इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.70। क्वेश्चन में बोला गया है अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के सपोर्ट्स टू बॉडीज। दो बॉडीज हमारे पास में, पहला बॉडी है अ बार और दूसरा बॉडी है एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक मोटर की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो तुमने देख रखा होगा घर में। एक इलेक्ट्रिक मोटर इस तरह से होता है ना, और उसके उसके उसमें आगे तरफ इस तरह से निकला हुआ रहता है, कुछ चीज जो रहता है वो आगे तरफ इस तरह से निकला हुआ रहता है। तो ये तो मोटर मोटर हो गया, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज शाफ्ट, जो बाहर में इस तरह से निकला हुआ रहता है। अब क्या करते हैं, बहुत बार जैसे कुछ तुम खिलौना देखते हो घर में, जो खिलौना उलौना आता रहता है उसमें भी मोटर्स लगे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, इसी शाफ्ट में व्हील कनेक्ट कर देते हैं, है ना। इसी शाफ्ट में कुछ इस तरह से व्हील कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से, है ना, चक्का वक्का कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। और ये जो शाफ्ट घूमता है, एक्चुअल में क्या होता है, जो मोटर घूम रहा है बोलते हैं, तो मोटर घूमने का मतलब होता है ये शाफ्ट घूमता है ना। तो शाफ्ट कैसे घूम रहा है, देखो इस एक्सिस के अबाउट अगर शाफ्ट घूमता है, इस एक्सिस के अबाउट अगर शाफ्ट इस तरह से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, दैट मींस ये व्हील शाफ्ट में इस तरह से फंसाया हुआ है, इस तरह से कनेक्टेड किया हुआ है, इससे डाला हुआ है, तो व्हील ओमेगा से एक्चुअल में घूमेगी, है ना। शाफ्ट के घूमने की वजह से व्हील घूमेगी। तो ये शाफ्ट होता है, जो तुमको समझ में आना चाहिए ये शाफ्ट का रोल क्या है ना। मोटर जिसकी वजह से हम लोग, मोटर को घूमने का मतलब शाफ्ट एक्चुअल में घूम रहा है उसमें, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहां पर बोला गया है कि इस चीज को मैं यहां से रब कर देता हूं। मोटर के बारे में तुमने देख लिया सब कुछ, है ना। अब आगे इसमें बोला गया है कि हमारे पास में दो चीजें, एक तो बार है और दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर है, और उस इलेक्ट्रिक मोटर को बैटरी पावर दे रही है। खैर, अ थ्रेड अटैच्ड टू द बार इज वाउंड ऑन द शाफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो क्या हुआ कहानी में, क्या है, देखो एक बड़ा सा मास है जिसका कि मास है 2m, मैं थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बना रहा हूं, है ना। और यहां पर एक बार है जिसका कि मास है m, है m मास है। m मास का बार नहीं है, मतलब m मास एक बार है प्लस इलेक्ट्रिक मोटर, एक बार प्लस इलेक्ट्रिक मोटर, इसके ऊपर सपोज एक इलेक्ट्रिक मोटर रखा हुआ है इस बार के ऊपर, है ना। और यहां से इसकी जो शाफ्ट निकली हुई है, यहां से सपोज इसकी शाफ्ट निकली हुई है, इस इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट है यहां से। तो इस पूरे 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 सिस्टम का जो मास है दैट इज m, है ना। इस पूरे सिस्टम का मास है, मतलब ये बार के ऊपर एक मोटर रखा हुआ है और मोटर के ऊपर शाफ्ट, और इस पूरे सिस्टम का जो मास है दैट इज m, है ना। तो इस तरह का सिस्टम है, एक 2m मास का बार है और एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इसको एक ब्लॉक में रखा हुआ है ना। दिस इज ब्लॉक इलेक्ट्रिक मोटर, और इस पूरे सिस्टम का मास इज m। अब क्या हुआ है, अ थ्रेड अटैच टू द बार इज वाउंड ऑन द शाफ्ट। एक बार से एक थ्रेड अटैच किया हुआ है ना, इस तरह से बार से एक थ्रेड अटैच किया हुआ है, और इसको हमने इस तरह से यहां पर इसमें इस तरह से कनेक्ट करके रखा, इस तरह से वाउंड करके रखा हुआ है यहां पर, है ना। तो जैसे जैसे अब मोटर घूमेगी तो ये है थ्रेड है, ये थ्रेड लपेटेगी मोटर उसको अपने उसमें शाफ्ट में लपेटने लगेगी। तो शाफ्ट में लपेटने लगी तो क्या होगा, ये जो बार है 2m मास का जो बार है वो इधर इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बोला गया, द डिस्टेंस बिटवीन द बार एंड द इलेक्ट्रिक मोटर इज इक्वल टू L। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज गिवन एज L। When the motor is switched on, the bar whose mass is twice as great as that of the other body, इसकी इस पूरे बॉडी की मास m है, इसका मास is 2m, starts moving with a constant acceleration omega। इसकी जो एक्सेलरेशन है गिवन है w है, ओमेगा नहीं बोलता हूं, इसको w बोल देते हैं। तो बोला गया है कि कितनी देर के बाद बॉडीज कोलाइड होंगी। तो एक एक करके एफबीटी देख लेते हैं। ये जो 2m जो ब्लॉक है, इसका अगर हम लोग एनालिसिस करें, जो 2m वाला जो बार है ना, 2m मास का जो बार है, उसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे, तो जरा ध्यान से देखो। इसमें एक तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं एक टेंशन फोर्स लग रहा है, यहां पर इस डायरेक्शन में थ्रेड की वजह से एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। और क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन है तो इसमें फ्रिक्शन की यहां पर कौन, ये क्योंकि स्लाइड हो रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन है, दैट मींस यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। तो फ्रिक्शन जो यहां पर लगने वाला है दैट इज म्यू इंटू एन, है ना, म्यू इंटू एन। और एन किसके बराबर है, देखो यहां पर एन यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में 2mg के बराबर है इस केस में, है ना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, और इसकी वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन है w, ठीक है, ओके। सो यहां से इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, टेंशन, जो टेंशन फोर्स है माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू की जगह पर k दी हुई है ना, म्यू इंटू एन, k इंटू
एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन नहीं है, तो एन की वैल्यू 2mg हो जाएगी, यहां से 2mg, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास में आ गया, टेंशन की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2mw प्लस, इसको ऐसा बाहर निकाल देते हैं 2 को, 2kmg। तो ये मेरे पास में टेंशन फोर्स यहां पर निकल गया है, इस स्ट्रिंग में इतनी टेंशन है ना। अच्छा, अब चलो वो मोटर वाले ब्लॉक को देखते हैं, मोटर वाले ब्लॉक की क्या कहानी हो रही है। तो मोटर वाले ब्लॉक को देखो, इसको मैं पूरे सिस्टम को मास m बोल देता हूं ना, तो पूरे सिस्टम की मैं एक जगह से इस तरह से वीडियो बनाऊंगा, पूरे सिस्टम को मास m बोल रहा हूं मैं। अब इसके ऊपर भी एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, दैट मीन्स ये अभी इसके ये इस तरफ स्लाइड होगा, है ना, लेफ्ट की तरफ स्लाइड होगा, तो इस पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की डायरेक्शन में इस तरह से लगेगा इसके ऊपर, है ना, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन होगी, है ना, तो म्यू इंटू mg हो जाएगी। तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं यहां जो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, तो t माइनस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये मास इस डायरेक्शन में, सपोज इसकी एक्सेलरेशन इज w1 है, तो t माइनस ये फोर्स माइनस ये फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू दैट इज k इंटू नॉर्मल इज mg, यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो k इंटू mg, इतनी फोर्स इस पे लग रही है ना। ये वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस को हटा देता हूं, t माइनस f फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हमने इसको w1 मान रखा है, ठीक है, ये समझ में आ गए। ओके, अब टेंशन की जो वैल्यू है ना, एक काम करो, इस टेंशन की वैल्यू यहां से डाल दो, इस इक्वेशन से जो नीचे यहां पर लिख रखी है ना, ये वाली इक्वेशन, 1 सेकेंड, ये वाली इक्वेशन से टेंशन की वैल्यू यहां डाल दो, तो ये बन जाएगा 2mw प्लस 2kmg माइनस kmg दैट इज इक्वल टू m इंटू w1। m सबसे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये बन जाता है 2w प्लस 2kg माइनस kg इज kg दैट इज इक्वल टू w1। तो w1 भी हमारे पास में एक रिलेशन w1 का भी आ गया। अब यहां पर से हमारे पास में दो चीज आ गया, है ना, दो एक्सेलरेशन है हमारे पास में, दो ब्लॉक की, एक w1 से इधर एक्सेलरेट कर रहा है और एक w से इधर एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहां पर जो नेट, यहां पर हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन दैट इज w प्लस w1। इसको ऐसा समझ लो, हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे इस सपोज m मास के, जो m मास वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके रिलेटिव अगर हम लोग बात करें, m मास के रिलेटिव अगर हम लोग बात करें, तो उस चीज को देखो, m मास के रिलेटिव अगर हम लोग बात करें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन m मास के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना, m मास के, इस m मास के रिलेटिव हम लोग एनालिसिस करें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन इधर है w1, w इसका एक्सेलरेशन 2m का, तो w प्लस w1 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन होगा जिसके रिलेटिव हम लोग निकालते हैं उसका एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ देते हैं, तो उल्टा करके मैंने जोड़ दिया, w प्लस w1 एक डायरेक्शन में हो गया। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल मास, जो भी m मास है ना, m मास का जो सिस्टम हमने माना है, दैट विल बी इक्वल टू w इज कितना है, w इज w प्लस w1 इज हियर, यहां से देख सकते हैं 2w प्लस kg एंड दैट इज इक्वल टू 3w प्लस kg, ठीक है। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, किसके रिलेटिव, स्मॉल m मास का जो हमने पूरा सिस्टम लिया है उसके रिलेटिव 3w प्लस kg, इतना एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो टाइम तो रिलेटिव टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम, है ना, रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है टाइम। तो ये जो एक्सेलरेशन है यहां से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, है ना, टाइम निकाल सकते हैं कि कितने देर के बाद ये 2m मास यहां तक इसके पास पहुंच जाएगा, दैट इज द टोटल टाइम। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यहां पर लगा देते हैं, u तो 0 है तो ये 0 हो गया, तो s इक्वल्स टू हाफ इंटू s l डिस्टेंस है दैट इज हाफ इंटू a इज 3w प्लस kg इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, दिस टाइम्स कम्स आउट टू बी 2l डिवाइडेड बाई 3w प्लस kg का रूट अंडर, ठीक है। तो बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।